नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। हर सप्ताह हमारी कोशिश यह रहती है कि किसी न किसी अद्भुत व्यक्तित्व से आपका परिचय भी कराएं और उनसे कुछ मार्गदर्शन भी लें। अद्भुत बोलते हुए आज मैं ये बात कह सकता हूं कि आज जो हमारे साथ हैं मौजूद, वो हर मायने में अद्भुत है। जी हां, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के गौ सेवा प्रकोष्ठ के नेशनल कन्वीनर हैं। उनका नाम है मोहम्मद फैज खान और वो अपने को एक सनातनी मुस्लिम के तौर पे हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं। जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। मोहम्मद फैज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है करण वर्मा अनप्लग्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। करण भाई, आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। अब चालू करते नहीं, हैं। आपने जो इतना पूरा जो अभी शुरू में बोला है ना, वही एक तरह से उसी में इतना कुछ है चर्चा करने को। तो मुझे पहले तो ये बताइए सर कि आपको जब जब भी आप कहीं अपना परिचय देते हैं और जब भी कभी आप ये सब बोलते हैं साथ में, बिस्मिल्लाह से लेके जय श्री राम से लेके भारत माता की जय, तो लोग थोड़े अटपटा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। ये तो कई लोग टैबू मानते हैं, कई लोग कहते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो आपको हेड्स टर्न करते हैं जब आप ऐसे बोलते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, इसको मुझे नॉर्मलाइज करना है। असल में अभी ये लोगों को अलग लगता है। क्यों हम्म। लगता है भाई? नहीं लगना चाहिए। हम्म। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हम्म। फजर की नमाज पढ़ते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते हैं। जी। इट शुड बी कॉमन इन हम्म। इंडिया। हम्म। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं। हम्म। ये सामान्य चीजें होनी चाहिए। मोहम्मद फैज खान उसी परंपरा पर चल रहा है। हम्म। कृष्ण भक्त रस खान, देशभक्त अशफाक उल्ला खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज खान। तो मैं यदि उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये कोई नई चीज़ नहीं। और मैं ये भी दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत विशेष, बहुत अद्भुत हूँ। एक नॉर्मल भारतीय को ऐसा ही होना चाहिए। राम राम या भारत माता की जय या वंदे मातरम या सलाम या आदाब, इट शुड बी वेरी कॉमन। विशेष क्यों बना दिया? वाई? दलित के घर जाकर खाना खा रहा हूं तो वाई इट इज न्यूज भाई? मुसलमान भारत माता की जय बोल रहा है तो ये न्यूज क्यों है? मैं इस न्यूज को खत्म करना चाहता हूं। हम एक भारतीय मुसलमान हैं जी, तो हमारी परंपरा क्या है? हमारे सरनेम क्या है? वही चौहान है, वही चौधरी है, वही त्यागी है, वही भट्ट है, वही भाटी है, वही राणा है, वही चतुर्वेदी है। ये सब सरनेम मुसलमानों में कॉमन है ना? कहां से कॉमन है? ऐसे ही कॉमन है कि भैया अमर, तू मंदिर जा, तुझे कोई मना नहीं कर रहा है। अकबर, तू मस्जिद जा, रोजा रख, नमाज पढ़। एंथोनी, तू चर्च जा। बस इस सत्य को स्वीकार ले कि तुम तीनों के पिताजी का नाम किशन लाल है। बाकी तुमको रोक कोई नहीं रहा है अपनी इबादत पूरी करने। यही सनातनी मुसलमान है। नहीं, आपने जिस तरह से इस चीज को स्वीकार लिया, ये बात आप तो रोज टेलीविजन पे होते ही हैं, इससे तिलमिला जाते हैं। ये कोई मानने को नहीं तैयार है। उनका कहना है भाई कोई तुर्क से आया हुआ है, कोई मंगोल से आया हुआ है, कोई अपने को वहां से आंकता है कि हम तो भाई उनके वंशज हैं, इनके वंशज हैं। आपके हिसाब से इतनी दिक्कत क्यों आती है ये बात बोलने में, जो आपने अभी बोल दी कि भाई अमर, अकबर, एंथनी सबको पता होना चाहिए कि उनका पिता कौन है? ये इससे इनकी कुछ घट जाती है? ये अपने को उन आक्रांताओं से क्यों जोड़ते हैं आपके हिसाब से? तबीयत खराब है ना। जब तबीयत खराब होती है तो क्या होता है? मैं आपको बढ़िया देसी घी में पूड़ी बना के दूं, बढ़िया सब्जी छोले की बना के दूं, तबीयत आपके, खीर बना के दूं, 56 भोग आपको सजा के दे दूं, बुखार है, अच्छा लगेगा क्या खाने में? नहीं लगेगा, क्योंकि तबीयत खराब है। उस समय 56 भोग भी सजा। जब मानसिक तबीयत खराब होती है ना, तो मीठा, स्वादिष्ट, अच्छा सब कुछ बुरा लगने लगता है, सत्य कड़वा लगने लगता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो तिलमिलाहट होती है ना। तो जब बच्चे की तबीयत खराब हो, बुखार हो, उसको दवाई खिलाओ तो तिलमिलाता है, तड़पता है, नहीं खाऊंगा बोलता है, क्योंकि दवा कहीं ना कहीं असर कर रही होती है। तो ये दवा मैं खिलाता रहूंगा, वो तड़पेगा भी, तिलमिलाएगा भी, छटपटाएगा भी, लेकिन उससे उसकी तबीयत ठीक होगी इंशाअल्लाह।
कंफ्यूजन में है। इसको मिथ्या चेतना कहते हैं दर्शन शास्त्र में, फॉल्स कॉन्शियसनेस। आप ये सोचते हो कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप उसको ब्लेसिंग समझने लगते हो। पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मारा कस के, कहे तुमने मुझे मार दिया, मैं विद्रोह कर दूंगी, तलाक ले लूंगी। एक बात बता, आदमी मारता किसको है? जिससे प्यार करता है उसी को तो मारता है ना। तो मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मारा हूं। पत्नी कन्विंस हो गई, मार खा के खुश है। क्यों? क्योंकि फॉल्स कॉन्शियसनेस में है। यही पत्नी पति के साथ भी करती है। ये प्रेम नहीं है, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। जो अत्याचारी आपको आकर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, भारतीय परंपरा को नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, आप उनको अपना पूर्वज कहते हो। और जो आपके पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ, आप उनको अपना पूर्वज मानने से इनकार करते हो। और जिन्होंने जुल्म किया उनके गुणगान करते हो। दैट इज कॉल्ड फॉल्स कॉन्शियसनेस। मिथ्या चेतना है ये। और इस मिथ्या चेतना से इनको जगाने का काम मैं कर रहा हूं। ये शुरू कैसे हुई मिथ्या चेतना आपके हिसाब से? किस पल पे? जैसे आपने कुछ उदाहरण दिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का आपने उदाहरण दिया, रस खान जी का उदाहरण दिया। ये कब एक माइनॉरिटी में हो गए, माइनॉरिटी विद इन दिस, और कब ये वाले लोग जो गौरी, गजनी, औरंगजेब, इन सब का बारे में बात करने लग गए, इन सब के नाम की सड़कें बन गई, सब कुछ बन गया? ये कब हुआ चेंज? ये कैसे हुआ पूरी चीज? ये बीमार तो देखिए एक छोटी माइनॉरिटी होती है, अब ये बीमार जो है वो मेन स्ट्रीम हो गया देखते देखते, और आप एक अलग से दिखने लग गए। ये पूरी चीज रोल रिवर्सल कब हुआ आपके हिसाब से, और कौन है इसका कारण? देखिए, इसका कारण ये है, मैं कुछ आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। जी जी। देखिए, एक हर प्रोफेशन अच्छा है, कोई छोटा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई जाति समुदाय छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानसिकता लोगों की क्या होती है। अब एक रिक्शे वाला है या फिर कोई घर में काम करने वाली बाई है, उनका बेटा जो है मान लो आईएएस बन गया, बनते भी हैं, आईएएस बन गया, या किसी कम्युनिटी से आता है, किसी ऐसी पिछड़ी कम्युनिटी से जिसको बहुत दबी कुचला कोई समाज है, वहां से आया, उसका लड़का आईएएस बन गया। तो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले अपनी बड़ी लोगों के बीच में वो छुपाने का प्रयास करेगा कि मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, या मैं किस समाज से हूं। वो सही करेगा कि गलत करेगा? गलत करेगा, गलत करेगा। उसकी माँ ने बर्तन मांज के उसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाप ने रिक्शा चला चला के उसको पाला पोसा, आज आईएएस बन गया। और जिस कम्युनिटी को तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस कम्युनिटी से हूं, उसी कम्युनिटी के कारण तुम ऊपर बढ़े और आज छुपाने का प्रयास कर रहे हो। मुसलमान या ईसाई कोई आईएएस नहीं बन गया है, यानी वो धर्म परिवर्तन करके कोई बहुत ऊंचे पद पे नहीं आ गया है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़े विचारधारा के साथ जुड़ गया हूं, तो अब वो छुपाने का काम करता है। साइकोलॉजी है ये कि नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरा चौहानों से कोई लेना देना नहीं है, पटेलों से कोई लेना देना नहीं है, चौधरी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक श्रेष्ठ विचारधारा से जुड़ गए हैं। तो इस विचारधारा के तहत वो और अधिक अपने आप को क्रूर बना लेता है और अधिक हिंदुओं पर जुल्म करने लगता है, ये बताने कि मैं इससे अलग हूं, मैं इनसे नहीं आया हूं, मैं तो आया हूं महमूद गजनवी से, मैं तो आया हूं मोहम्मद गौरी से, मैं तो आया हूं नादिर शाह से, मैं तो आया हूं अहमद शाह अब्दाली से, मैं तो आया हूं बाबर से, मैं तो आया हूं औरंगजेब से। अबे तू कहीं से नहीं आया है भाई, अपना डीएनए चेक करा, यही तेरे पिताजी किशन लाल है। लेकिन मैं मना नहीं करता कि तू मस्जिद जा भाई, चर्च जा, मैं मना नहीं करता, लेकिन सच्चाई को स्वीकार। तो ये डिफरेंस है। एहसास कमतरी इसको कहते हैं। वो बालक एहसास कमतरी से ग्रस्त होता है, वो अपने माता पिता की मेहनत जानता ही नहीं है, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं एहसास कमतरी को, उससे उबरने की वो कोशिश करता है। तो ये जितने धर्मांतरित लोग होते हैं ना, ये सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एहसास कमतरी से ग्रस्त होते हैं और अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए वही, फिर मैं उदाहरण दूंगा तो हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, दीजिए। जो पुरुष होता है उसके अंदर कई बार फीमेल का कुछ भाव आ जाता है, ऐसे भी होते हैं। तो वो लिपस्टिक लगाने की कोशिश करता है, वो काजल लगाने की कोशिश करता है, महिला दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला रह पाता है ना, पुरुष रह पाता है।
वो एक भौंडा भौंडा सा एक अजीब सी शक्ल हो जाती है। हम थर्ड जेंडर का भी विरोध नहीं करते, लेकिन इस प्रयास में है ना आप इधर के रहते हो ना आप इधर के रहते हो। तो आप एक, मैं मुसलमान हूं, मैं मान रहा हूं ना, मैं कोई बीच का रास्ता नहीं अपना रहा हूं। आई एम प्योर मुस्लिम, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं 30 रोजे रखता हूं, कलमा पढ़ता हूं, मैं उम्रा भी कराया हूं, मैं ज़कात भी देता हूं, मैं मुस्लिम हूं। लेकिन मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 8 से 800 साल पहले मेरे पूर्वज जो थे हिंदू थे, सनातनी थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 40 करोड़ मुसलमान है, सबके साथ यही हुआ था। तो जब मैं मान सकता हूं तो यार तुमको मानने में क्या दिक्कत है? इससे आपका विजन क्लियर रहता है। ये क्लियरिटी हम चाहते हैं। आपने जैसे अभी क्लैरिटी से बोला कि मैं मुस्लिम हूं, पर आप उतनी ही क्लैरिटी से ये भी बोलते हैं मैं सनातनी हूं। हाँ, तो ये इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है आपके हिसाब से, या एक नेचुरल ऑर्गेनिक फिट है? ऑर्गेनिक फिट है। मुझे थोड़ा समझाइए इसको। आप सनातनी भी और मुस्लिम भी कैसे हो सकते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बताइए। आपको मैं, देखिए, एक तो आपको फिलोसफिकल दृष्टिकोण से बताता हूं, और एक फिजिकल वर्ल्ड की बात भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, थोड़ा सा फिलोसफिकल दृष्टि से समझिएगा। सॉफ्टवेयर जो है, फिर मैं आपको हार्डवेयर भी बताऊंगा। भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? सनातन का क्या अर्थ होता है? था, है और रहेगा। ये टाइम का नाम है सनातन। सनातन मीन्स टाइम, जिसको अकाल कहते हैं। अकाल यानी टाइमलेस, मतलब टाइम से फ्री, त्रिकाला बाधित उसको संस्कृत में कहते हैं। तीनों कालों में उसमें कोई बाधा नहीं है, टाइमलेस है, टाइम में भी है, टाइम से फ्री भी है, टाइम में भी समाहित है और टाइम के बाहर भी है। तो था, है और रहेगा, वही सनातन है। वही सत्य से सनातन बना है। सत्य का अर्थ जो था, है और रहेगा। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वनापरा, की ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो यही सनातन है जो ये मानता है कि ये अखंड ब्रह्मांड ब्रह्म है, जो था, है और रहेगा। ये टाइम में भी है और टाइम से परे भी है। ये तीनों कालों में भी है और तीनों कालों से भी परे है। ये तमाम स्पेस में भी और स्पेस से भी परे है। ये विचारधारा वेदों की है, उपनिषद की है कि हम सनातन हैं। अब इस्लाम में आओ जी, अल्लाह, मुसलमान यही तो मानता है कि अल्लाह था, है और रहेगा। अल्लाह एक टाइम पीरियड में पैदा हुआ ऐसा तो नहीं मानता है मुसलमान। यह एक टाइम पीरियड के बाद चला जाएगा। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद ना वो किसी की औलाद। मतलब वो हर तरह से पाक है, टाइमलेस है, टाइम में भी है, टाइम से बाहर भी है, मकाम में भी है और लामकाम में भी है, यानी स्पेस में भी और स्पेस के बाहर भी है। तो ये तो दोनों एक है इस मामले में। शब्द का अंतर है, उधर सत्य कह लो, इधर अल्लाह कह लो, एक है फिलोसफिकल दृष्टिकोण से। अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल दृष्टिकोण से बताता हूं जी। उपनिषद की ये विचारधारा है जो मैंने आपको बताया, सनातन की विचारधारा। अब फिजिकली आई एम ए मुस्लिम परिवार में मैं पैदा हूं, मुझे जाना है हज करने। अब मैं भारत में, मैं सनातनी मुसलमान क्यों हूं, भारतीय मुसलमान क्यों हूं? उसको भारतीय मुसलमान, क्योंकि सनातन भारतीयता की विचारधारा है। वाई? तो उसमें यह है, जब मैं जाऊंगा हज करने तो वहां पर एक एलिजिबिलिटी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ये वाली अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएंगे तब आपको प्रवेश मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप मुसलमान हैं। ये कलमा पढ़कर काबा शरीफ में मुसलमान को ही प्रवेश मिलता है, ये सत्य है। लेकिन मैं जाकर सऊदी की बाउंड्री पे खड़े हो जाऊं और मैं कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जी मैं मुसलमान हूं, अब मुझे हज करने प्रवेश दो, बोलेगा नहीं, दिस इज नॉट फुल एलिजिबिलिटी। उसके बाद मुंडक उपनिषद, उसका मैं एक वचन सत्यमेव जयते, वो लिखा हुआ पासपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें भारत का राष्ट्रपति मुझे लिख कर देगा कि ये भारत का नागरिक है और इसे अपने क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पासपोर्ट कभी खोल के देखना। तो मुंडक उपनिषद का वचन लेकर जाऊंगा, अशोक स्तंभ का चिन्ह लेकर जाऊंगा, भारत के राष्ट्रपति का लिखा हुआ पत्र लेकर जाऊंगा और फिर कलमा पढ़ूंगा। ये सब मिलाकर मुझे हज करने मिलेगा। तो मैं सनातनी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। ये मैं कहना चाहता हूं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, दोनों तरफ से।
एंड कल्चर का आप क्या कहते हैं इसमें? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पूजा पद्धति तो एक तरफ हो गई, ठीक भाई, पूजा पद्धति के तौर पे आप 5 वक्त के नमाजी हो सकते हैं, पर कल्चरली क्या यहाँ के लोग जो सोचते हैं कि हम कल्चरली तुर्क या उज़्बेक या सऊदी अरब के डिसेंडेंट्स हैं, वो तो हमारा कल्चर हो ही नहीं सकता। यहाँ के मुस्लिम का कल्चर कंपेयर टू जो तुर्क का है, कोई जैसे पाकिस्तान में ये हमेशा रहता है, कभी वो बन जाते हैं तुर्क के डिसेंडेंट्स, कभी बन जाते हैं पर्शिया के, ईरान के डिसेंडेंट्स, तो ये कल्चर वहां से यहाँ में बहुत फर्क है। और इस पे आप क्या कहेंगे? कल्चरली तो हम यहीं के हैं ना, सनातनी है, कल्चर का भी तो हमारा बॉन्ड यही है, या आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं बताया ना, कंफ्यूज हैं, मिथ्या चेतना में है। और मिथ्या चेतना एक तरह की नहीं है, उनके पास बहुत सारी है। और उस कंफ्यूजन में जब वो कभी वो सीरियल देखते हैं अर्तुगरुल गाजी, तो उनको लगता है कि हमारे बाप दादा यही हैं। वो इतने उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो उसकी हीरोइन जब अपने नॉर्मल जीवन जीती है और इंस्टाग्राम में अपनी फोटोज डालती है नॉर्मल, तो उसको गालियां देने लगते हैं, तुर्की के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोग, कि अरे तूने उसका रोल किया था, इतना पाक रोल किया था, और तू ऐसा बिकनी में फोटो डाल रही है। यार वो एक्ट्रेस है भाई, पागल तुम बने जा रहे हो। इतने वहां के लोग दिमाग से पैदल है। तो कभी वहां अपने पूर्वज देख लेंगे, कभी तुर्की में, कभी सऊदी में, कभी अपना ये ईरान में, कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी सोमालिया में। अरे भाई कुछ भी कर ले, तू राणा नवेदुल हसन बॉलर, तू राणा कहाँ का है? तू राणा राजस्थान का ही है भैया। कोई तेरा तुर्की में रहने वाला कोई अर्तुगरुल गाजी नहीं है तेरा बाप। यही पृथ्वीराज चौहान तेरे अब्बा हैं। पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ने क्लियर कहा है, उनका स्टेटमेंट उठाकर देखिए, मैं पृथ्वीराज चौहान की औलाद हूं, हमने धर्म परिवर्तन किया था। पाकिस्तान का बॉलर सकलैन मुश्ताक, वो बोलता है जी हम इधर भारत की तरफ का जो पंजाब है वहां के, रूड सिंह मेरे परदादा का नाम है। तो ये रूड सिंह, ये राणा नवेदुल हसन है। पाकिस्तान का बैट्समैन सलमान बट, बट कौन से तुर्की के बट है भाई? ये बट भट्ट भाटी सब यहीं के तो हैं। मुनव्वर राणा, कौन से राणा सोमालिया से आ गए, दुबई से आ गए? यहीं के तो सारे राणा, महाराणा, राणा सांगा सब यहीं के हैं। तो इस सच्चाई को आप समझो, कंफ्यूजन में ना रहो। फिर कह रहा हूं, आपका धर्म इस्लाम परिवर्तन करने आपको कोई नहीं बोल रहा, ईसाइयत छोड़ने कोई नहीं बोल रहा है आपको, पर इस सच्चाई, अब्दुल करीम छागला मानते थे ना कि भाई मेरे जो पूर्वज थे वो तो हिंदू थे, तो अब उनको तो उनकी आत्मा को पुण्य पहुंचाने मुझे उनका तर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामी पद्धति तो वो मानते ही नहीं थे, तो वो तर्पण किया करते थे। जो पढ़े लिखे समझदार है ना, वो इस बात को जानते हैं सच्चाई क्या है। सऊदी की दुल्हन पहनती है सफेद रंग का ड्रेस, पूरा सफेद। भारत, अगर तुम अरब के हो तो भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन शादी के दिन पूरी सफेद साड़ी पहन लेगी? नहीं पहनेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं। और सफेद शादी में यहां नहीं पहना जाता है, लाल ही पहना जाता है। सऊदी की कोई दुल्हन मेहंदी तो नहीं लगाती है, और हल्दी तो नहीं लगाती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत तो है ही, भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मेहंदी और हल्दी के बिना शादी हो ही नहीं सकती, आलता लगाए बिना शादी हो ही नहीं सकती, गोद भराए बिना शादी हो ही नहीं सकती, गृह प्रवेश के बिना शादी हो ही नहीं सकती, द्वार छेकाई के बिना शादी हो ही नहीं सकती। और अभी एक आ गया, जूता छुपाई के बिना भी शादी नहीं हो सकती। ये खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। और मुसलमान भारत के ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सब में है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए मेहंदी, हल्दी, सिंदूर ये सब आप नहीं छोड़ सकते। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात करी। मैंने एक चीज देखी है, जहां सूट करे भाई, जहां एंटरटेनमेंट हो, जहां वो हो, वहां तो इन रिचुअल्स को पिक कर लिया, और जहां दिखाना हो कि अरे हम ये थे, हम वो थे, तो एक ग्लोरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। स्पेशली मुगल्स का, कि अरे हमने 700 साल हुकूमत करी हुई है, हमने ये किया हुआ है, अकबर द ग्रेट थे, मुगल ये थे। इस पे आप क्या कहेंगे? अब धीरे धीरे इतिहास जैसे आ रहा है, ये लोग कहते हैं अब रिविजनिस्ट किया जा रहा है इतिहास को, पर ये अब एक तरह से सच्चाई सामने आ रही है। ये मुगल से एसोसिएशन करना, और इनकी सच्चाई क्या थी मुगल्स की, और मैं अगर कहूं जरा इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें। ये लोग जो है ना, मैं पहले बताया, एहसास कमतरी से हैं और मुगल से अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में मुगल क्या है? मुगल शब्द आया मंगोल से जी। मंगोलों की जो औलादें हैं वो मुगल कहलाती हैं। मंगोल मंगोलिया से चले, पूरी दुनिया में चले, पूरी दुनिया में जुल्म सितम किया,
उज्बेकिस्तान पहुंचे, उज्बेकिस्तान की महिलाओं पे अत्याचार किया, तो उस अत्याचार के फलस्वरूप बहुत सारे बच्चे हुए, उन्हीं में से एक का नाम था बाबर। बाबर था। अब मंगोल अपने आप में क्या थे, ये लिखित है। मैंने बात की है राजीव श्रीवास्तव सर, जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं काशी विश्वविद्यालय से, उन्होंने बताया। और फिर इरफान हबीब की बुक में हजरत अमीर खुसरो का उदाहरण आया है, उसको उन्होंने प्रमाणित किया। तो राजीव श्रीवास्तव सर जो बड़े हिस्टोरियन हैं काशी विश्वविद्यालय के, उनका कहना था कि मंगोल कभी नहाते ही नहीं, पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे। अच्छा, कभी नहीं नहाते थे। यानी मंगोल सेना आ रही है तो 2 किलोमीटर दूर से आपको पता चल जाएगा, देख के नहीं, बदबू से। अच्छा। बदबू का ऐसा भपका आएगा, उल्टी आ जाएगी आपको। जिंदगी में कभी नहाते नहीं थे। किसी जानवर को या मनुष्य को पकड़ते थे तो पकड़ के उसका कत्ल करते थे, तो पहले उसका खून पीते थे, इंसान हो या जानवर हो कोई भी, इतने दरिंदे थे ये। और हजरत अमीर खुसरो को एक मंगोल ने अरेस्ट कर लिया, तो वो अपने पीछे घोड़े में बांध के उनको ले जाने लगा। तो कहते हैं वो घोड़े के पीछे मुझे बांधा था, मंगोल घोड़ा चला रहा था, लेकिन उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि मैं बदबू से मर जाऊंगा ऐसा लग रहा था। ये हजरत अमीर खुसरो का कहना है। अच्छा। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि वो मंगोल और उसका घोड़ा दोनों थके हुए थे, एक नदी आई, दोनों ने पानी पिया और ऐसा हचक के पानी पिया कि वहीं पर मर गए वो। तो हजरत अमीर खुसरो वहां पर बच गए। तो ये हिस्ट्री की बुक में लिखा है। तो ये बताओ, जो इतने क्रूर हत्यारे लोग हैं, वो यहां पर पाक शास्त्र लेकर आए, बिरयानी लेकर आए। हाँ, हैं? बोला जाता है ना, वो यहाँ हमने सिविलाइज किया इनको, ताजमहल बनाया हमने ये बनाया, हमने इनको बिरयानी दी, हमने ये दिया। यार मीनाक्षी मंदिर आप देखो जाकर, आप जाकर देखो अजंता एलोरा की गुफाएं देखो, आप कैलाश मंदिर देखो, आप रामेश्वरम का मंदिर देखो, सोमनाथ का मंदिर देखो, आप बाबा धाम जाइए, आप केदारनाथ जाइए, आप माता वैष्णो देवी जाइए। ये साले मतलब मेरे मुंह से फिर उल्टा सीधा निकलता है, ये 7 जन्म ले लेना तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जाओ, अनाज, चावल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती यहाँ पर है, रावी, सिंधु, सतलज, चेनाब, व्यास यहाँ पर है, नर्मदा मैया यहाँ पर है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यहाँ पर है, भरपूर यहाँ पर अन्न धान भरा है। बिरयानी की सबसे पहली नीड है चावल, वो आपके पास है ही नहीं। मसालों के लिए अंग्रेज यहाँ पर आ गए। अंग्रेजों के आने का कारण क्या था पता है आपको? स्पाइसेस। अंग्रेजों के पास मसाले नहीं है, अबे मंगोलों और अरबों तुम्हारे पास कहां से मसाले आ जाएंगे? और बिरयानी बिना मसालों के बनती नहीं है। उसमें तेज पत्ता डलता है, उसमें इलायची डलती है, उसमें काली मिर्च डलती है, उसमें लौंग डलती है, उसमें जायफल डलता है, उसमें जायपत्री डलती है। वो देखे तक नहीं है मसाले क्या होते हैं। अब बिरयानी वो लेकर आ गए, पुलाव वो लेकर आ गए, चावल होता नहीं है वहां पे। और उसका सबसे बड़ा पार्ट एक होता है घी। कहां से उनके पास घी आ जाएगा? रेगिस्तान में यहां वहां भटक रहे हो, कहां से घी लाओगे, कहां से गाय लाओगे? तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमारे पास शुल्ब सूत्र है जिसमें यज्ञ की वेदियों का तमाम नाप झोंक है। हमारे पास शिल्प वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, जिसमें तमाम वास्तुशास्त्र, छोटा सा एक यज्ञ वेदी से लेकर बड़े बड़े भवन निर्माण तक की उसमें तकनीक सारी लिखी हुई है। उसी से ये तेजो महालय भी बना है, उसी से ये कुतुब मीनार भी बना है, उसी से जामा मस्जिद भी बनी है दिल्ली की। तेजो महल्ले बोला आपने? हाँ, ताजमहल जिसको जो ओरिजिनल नाम है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है अभी भी, इस पे आपको कोई संदेह नहीं है? पता नहीं क्यों बड़ी बात कहते हैं। ये सब भारत के स्ट्रक्चर हैं, भारतीय मनुष्यों ने बनाया है। ये सब शुल्ब सूत्र और वास्तुशास्त्र और जो हमारे उपवेद, शिल्पवेद जो मैंने बताया वो है। विश्वकर्मा जी का सारा आप लिटरेचर उठाकर देखिए ना, उसमें सब लिखा हुआ है। कई जगहों पे जैसे ज्ञानवापी हो गया, वहां तो नजर आते हैं चिन्ह हमें कि भाई ये एक मंदिर की वॉल दिख रही है हमें, साफ साफ ऊपर कई जगहों पे तो गुंबद रखी गई, कई जगहों पे ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं। तो इस पे फैज साहब आप कुछ देखते हैं रिकंसिलिएशन? बिकॉज अभी भी अंजुमन इंतजामिया का जैसे पूरा काउंसिल है वो लगा हुआ है, पिटिशन पे पिटिशन डाला हुआ है, सर्वे नहीं कराना। हमने बीच में संभल में भी देखा जब सर्वे होने की बात हुई, क्योंकि वो हरिहर टेम्पल माना जाता है,
उसके बकायदा साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पुराणों में भी है, हर जगह पे भी है। इस पे क्यों रेजिस्टेंस आ रहा है? और इस पे पॉलिटिकल एंगल से भी मुझे समझाइए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे आया, कैसे इनका रिक्लेमेशन हो सकता है, क्या हो सकता है? आप इस पे क्या संदेश देंगे? देखो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और ये देखिए बात ये है ना, भारतीय संविधान है, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। अभी सबसे ज्यादा विपक्षी ढिंढोरा किस बात का पीटते हैं? संविधान धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा है। अरे भाई, 26 नवंबर 1949 का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं। वो तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि ये कानून बन गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। भाई वो उस समय के अनुसार बना था। यदि आज समय है कि उसको चेंज किया जाए तो वो चेंज हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है। आपने तो मिनी संविधान बना दिया, तो आप खाली मिनी संविधान डालना गूगल में तो 1976 का आएगा। पूरा संविधान में लगभग आमूल चूल पर प्रस्तावना बदल दिया, और कितनी बड़ी बात है, प्रियम्बल बदल दिया। हाँ? बिल्कुल। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है फिर? भाई लगेगा समय के अनुसार तो उसको बदलेंगे ना, क्यों नहीं बदलेंगे? बट समाज में जैसे जो लोग आ जाते हैं, पत्थर लेके उतर आए जमीन पे कि हम अपनी मस्जिद नहीं देंगे, हमारे लिए तो ये संभल भी मॉस्क है, हमारे लिए ज्ञानवापी जो नजर आ रहा है एक तरह से, उस समाज को आप क्या संदेश देंगे? जो समाज आज भी लड़ा हुआ है कि नहीं, ओवैसी जैसे लोग आ जाते हैं, एमआईएम पार्टी के लोग आ जाते हैं, कांग्रेस तक आई है, कांग्रेस तक ने इनको दिया। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने, जब पूजा होती थी वहां पर एक वॉल पे, आज भी होती है पर पहले तो ज्यादा होती थी, उसको ऑल्टर किया जगह को, उस पे आप क्या देखेंगे? ये किस तरह की राजनीति, और समाज, मुस्लिम समाज को आप क्या संदेश देंगे जो आज भी लड़ रहे हैं इस बात पे? मुसलमानों को तो मैं इस्लामी दृष्टिकोण से समझाता हूं, और बाकी ये पॉलिटिकल जो नेता हैं तुष्टीकरण का करने वाले, क्योंकि हमें पता है भैया, राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है, ये सत्य है। तुष्टीकरण और अपराधीकरण दोनों, चलो उन पे भी चर्चा करेंगे। पहले मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें भी भारत में हैं। वो सब इंडोनेशिया वगैरह को पार कर चुके हैं हम लोग। बहुत जनसंख्या है यहाँ मुसलमानों की। जिस देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, जिस देश की धरती पर सबसे ज़्यादा सजदा किया जाता है, जिस देश की धरती पर सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, वहाँ आप कहते हो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है। भाई क्या डिमांड है? इतनी ही तो है ना कि अयोध्या का कोर्ट केस लड़ कर लिया गया, काशी और मथुरा स्वेच्छा से दे दो। तो मुसलमानों को दे देना चाहिए। 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा दावा है, 3 मंदिर स्वेच्छा से दे दो, क्योंकि हमारे नबी का नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका उपनाम है सादिक, सादिक यानी सच्चा, और उनका उपनाम है अमीन, अमीन यानी अमानतदार। तो यदि आप सच्चे हो और अमीन अमानतदार हो और उनके मानने वाले हो, तो जिसकी अमानत है उसे दे दो, अमानत में खयानत क्यों करना? और सादिक हो तो देख लो ना, ज्ञानवापी, ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, शुद्ध संस्कृत शब्द है, शुद्ध संस्कृत शब्द में मस्जिद का नाम है। तो इशारा आपको समझ नहीं आता है? पश्चिमी दीवार आप देख लो ना, क्लियर कट मंदिर की है। जो नंदी है, नंदी का मुंह अभी जो मंदिर है उस तरफ नहीं है, क्योंकि अभी जो मंदिर है वो ओरिजिनल मंदिर है ही नहीं है। उसका मुंह है मस्जिद की तरफ, क्योंकि ओरिजिनल मंदिर जो अभी वर्तमान मस्जिद है वहां है। जब सब कुछ सच सच सामने दिखाई दे रहा है, और सादिक हमारे नबी का लक़ब है, तो सच बोलो, और जिसका जो हक है वो दे दो। पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील का आप एक वीडियो देखिए कि एक जज के पास मंदिर और मस्जिद का केस आया, सहारनपुर की सच्ची घटना उन्होंने सुनाई है। तो लोगों ने, हिंदुओं ने मुफ्ती मुजफ्फर साहब को अपना वकील चुन लिया। अंग्रेज जज ने पूछा कि मुफ्ती मुजफ्फर साहब बताइए कि ये जमीन मंदिर की है कि मस्जिद की है, क्योंकि हिंदुओं ने आपको अपना वकील चुना है। मुफ्ती मुजफ्फर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, और हिंदुओं ने उनको वकील चुना था। नहीं, हमारी पैरवी ये करेंगे, हिंदुओं की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाएगा, मुफ्ती मुजफ्फर जो बोलेंगे वो होगा। तो जज ने पूछा उनसे, तो मुफ्ती मुजफ्फर ने कहा, देखिए साहब, कि मैंने जितनी स्टडी की है और पेपर इसके देखे, और जितना यहाँ के लोग जो रह रहे हैं इनके पूर्वजों को, खानदान को जानता हूँ, उसके हिसाब से ज़मीन तो साहब मंदिर की है।
तो अदालत में तो सन्नाटा छा गया और फिर कुछ मुसलमान खड़े हो गए, ये तो काफिर है, ये तो हिंदुओं के फेवर में बोल दिया, मंदिर के फेवर में बोल दिया, कहता है ये जमीन मंदिर की है, मुसलमान होके मुफ्ती होके ऐसा काम कर रहा है। तो अदालत ने कहा ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ने कहा कि देखो मुफ्ती मुजफ्फर साहब ने कह दिया है कि ये ज़मीन मंदिर की है और उनके कहने से आज मुसलमान हार गए, लेकिन इस्लाम जीत गया। अच्छा। मुसलमान तो हार गए केस, लेकिन इस्लाम जीत गया, क्योंकि इस्लाम सच की बुनियाद पर है और मुफ्ती मुजफ्फर साहब ने सच बोला, जिसका जो हक है उसे दिया। तो यदि इस्लाम को जिताना है कि अपनी जिद को जिताना है, ये डिसाइड मुसलमानों को करना पड़ेगा। यदि इस्लाम को जिताना है तो सच बोलो, जिसका जो अधिकार है वो दे दो। अपनी जिद को जिताना है तो लड़ते रहो। पूरी दुनिया में फिर तुम्हारा अपमान होगा, कोई घर नहीं दे रहा है जी, कोई सामान नहीं खरीद रहा है, यार अपना आचरण तो वैसा बनाओ, हक बात बोलो, सच बात बोलो, अमानत में खयानत ना करो, नमाजें पढ़ो, ब्याज लेना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, जिनाकारी बंद करो। जो इस्लाम के मूल सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं करोगे, आप पत्थर लेकर निकलोगे, फिर जलील होगे, फिर कहते पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। तो भाई उस सच्चाई को समझे मुसलमान। मेरे बातें कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब है तो ज्यादा कड़वी गोली खिलानी पड़ेगी, सुई भी लगानी पड़ेगी, पर उससे बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, पर तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फैज साहब, आपने समाज के नाम पे तो एक संदेश दिया अभी, और आपने पूरा हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य भी थोड़ा समझाया कि मंगोल क्या थे जिससे जोड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें कैसा रोल रहा है, राइट? अगर हम पहले से देखें, बिकॉज ये रातों रात तो हुआ नहीं है इतना बड़ा कि आज हमारे को औरंगजेब के नाम की सड़क मिल जाती है, उस सड़क का नाम बदला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा जाता है, तो विद्रोह हो जाता है कई जगहों पर, ठीक है। अमानतुल्लाह खान जैसे लोग बाहर निकल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, औरंगाबाद शहर का नाम बदला जाता है। तो ये सब निकल आते हैं बाहर कि आपने हमारी फीलिंग्स हर्ट करी, मतलब टॉप के पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये पॉलिटिक्स इस पे कैसे शुरू हुई, कब इसमें पोटेंशियल देखा लोगों ने कि यार औरंगजेब से जोड़ो तो वोट मिलेंगे हमें? देखिए बात यह है ना कि मुसलमानों को जितना ये जहालत में रखेंगे उतना इनको फायदा होगा। तो 50-60 साल शासन किया, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई, तो कहते हैं मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, हाँ। इनके लिए कुछ करना होगा। अबे क्या करोगे, 60 साल से तो तुम ही सत्ता में थे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी तुम ही ला रहे हो, तो दोषी तो तुम ही हुए ना। क्या कर रहे थे 50 साल सत्ता में रहकर? तो मुसलमान जहालत में जितना रहेगा इनको वोट देता रहेगा। औरंगजेब रोड, डॉक्टर कलाम रोड क्यों रख दिया? भाई डॉक्टर कलाम रोड से बढ़िया नाम हो ही नहीं सकता। अरे औरंगजेब का है, मैंने कहा वो मंगोलों की औलाद, मुगल औरंगजेब, वो मंगोल जो खून पीते थे, वो औरंगजेब में भी आया। अपने भाई दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर खुली हाथी की पीठ पर नग्न करके भरी गर्मी में पूरी दिल्ली की सड़कों पर घुमाया और फिर कत्ल किया। सूफी सरमत जो कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठते थे, उन्होंने सच बोल दिया, वेद उपनिषद को मानने वाले थे, उसको सच्चाई बता दी औरंगजेब की। एक सूफी संत को उसने कत्ल कर दिया। जामा मस्जिद की सीढ़ी में जाओ ना, आज भी सूफी सरमत की वहां पर दरगाह है। किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था। उसकी सड़क आप चाहते हो? उस दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली में चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का वहां पर सिर कलम किया गया था, उन्हीं का शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां पर आप चाहते हो औरंगजेब रोड रहे, जिसने, आज हम तीर्थ यात्रा कर, आज हम वहां जाते हैं, कुंभ जाते हैं जी। कुंभ में आप ट्रेन से भी जाते हो, फ्लाइट से भी जाते हो, पैदल भी जाते हो। उस समय पैदल भी कोई कुंभ में जाता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, बिना टैक्स दिए वो जा नहीं सकता। आज हम कालगणना क्या करते हैं, हमारे पास देखो विक्रम संवत भी है, हमारे पास शक संवत भी है, आपके सृष्टि संवत है हमारे पास। सृष्टि संवत तो 1,95,58,85,127 साल पुराना सृष्टि संवत भी है हमारे पास। अब ये सब कालगणना पांचांग से होती है। यार उसने पांचांग पर बैन लगा दिया था, आप ग्रह नक्षत्र की गति नहीं, औरंगजेब ने। अच्छा, उसको आप आदर्श मान रहे हो। अब भारतीय संस्कृति के पांचांग को ही तुम जलाकर फाड़कर फेंक दोगे और उस पर बैन लगा दोगे तो कालगणना कैसी होगी? मतलब ईसाइयों के पास 2000 साल पुराना कैलेंडर है,
मुसलमानों के पास 1400 साल पुराना कैलेंडर है, हमारे पास 2000 साल पुराना कैलेंडर भी है और 1 अरब साल पुराना कैलेंडर भी है जो मैंने आपको बताया। वो सब पे आप बैन लगा दोगे और ऐसे व्यक्ति के नाम पर सड़क रखोगे और उस सड़क का नाम बदलो और उसके शहर का नाम बदलो, संभाजी नगर रख दो, तो आपको तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि इनको इनमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखती है। क्योंकि जब भी जो कौम जाहिल रहेगी उसको ऐसे ही सब माध्यमों से फंसाया जाएगा। विकास का आप एक भी काम नहीं करोगे। एक बार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में चले जाएंगे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और ये तुम्हारे अखिलेश यादव, राहुल गांधी। 1 साल टोपी पहनकर जाओ, मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाओ, रोजा रखो नहीं, इफ्तार पार्टी करो। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। रोजा नहीं रखे हो, अफ्तार पार्टी में पहुंच गए। मुसलमान सोचा ये हमारे तो बड़े शुभ चिंतक हैं जी, और मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। एक मौलाना गया था टोपी पहनाने, मोदी जी ने कहा ये टोपी पहनने पहनाने की राजनीति हम नहीं करेंगे, टोपी इबादत के लिए है, उसका सियासत में इस्तेमाल नहीं होगा। तो मोदी जी दुश्मन इनको लगने लग गए। यानी जो आपके विकास के लिए काम कर रहा है और आपकी इबादत की चीजों पर राजनीति नहीं कर रहा है तो वो तो आपका दुश्मन हो गया। और जो आपके मेन इबादत का वक्त होता है अफ्तार का, जब व्यक्ति रोजा अफ्तार खोलने का समय होता है, दुआ करता है, फातिहा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, उस समय वीडियो देखना, एक मौलाना मुलायम सिंह का जूता उठा के घूम रहा था अफ्तार के वक्त। अच्छा, ये तुमको तुम्हारे नेता लगते हैं जिन्होंने तुम्हारी इबादत में खलल पैदा किया। मोदी जी ने आपकी इबादत का सम्मान किया तो आपको वो बुरे लगते हैं। अरे मतलब ये आप नेहरू जी का मतलब ये चालू कहां से हुआ पता है? चालू कहां से हुआ? ये नेहरू जी ने क्या किया, ऐसा इतिहास लेखन किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ये और वो, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सबको बड़ा कला प्रेमी बता दिया। और ये कुतुब मीनार उसी के काल की है। कला प्रेमी, वास्तु प्रेमी, काहे के कला प्रेमी, वास्तु प्रेमी? भाई आज भी कुतुब मीनार जाकर देखो, क्लियर कट लिखा हुआ है कि जैन मंदिरों को तोड़कर वो चीज बनाई गई थी। वहां पर जो भी स्ट्रक्चर था, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है कि इस्लाम की कुव्वत, वो क्या है, जैन मंदिर को तोड़ा गया था और जैन मंदिर की मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में डाला गया, लिखा हुआ है अभी भी वहां पर। आप जाते हो कुतुब मीनार का परिसर तो देखो ना वहां पे क्या लिखा। उसको वो कला प्रेमी बता रहे हैं, उसको वो साहित्य प्रेमी बता रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन वहां से चालू हुआ है। जो सच्चाई बताने लगे वीर सावरकर जी, तो वो उनको करण भाई बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है और सब कुछ है, सावरकर जी को माफी वीर कहना सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये शब्द कहा कि महात्मा गांधी के तमाम लेटर उठाकर देख लो, अंग्रेजों को जब भी लेटर लिखते थे तो आपका आज्ञाकारी सेवक लिखते थे नीचे में, योर ओबीडिएंट सर्वेंट, एग्जैक्ट वर्ड्स। और आप वीर सावरकर जी को माफी वीर कहते हो? शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया, योर ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते थे महात्मा गांधी। ये हरकत करना बंद करो। जो 27 साल तक काला पानी की जेल में कोल्हू पर तेल निकालते रहे, जिन पर हर जुल्म किया गया, और आप आगा खां पैलेस को जेल बनाकर वहां पर अय्याशियां किया करते थे और अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हो और वीर सावर जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हो। ये गांधी जी और नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के कारण क्या हुआ? कोई लेना देना नहीं था। ये भाई तुर्की के खलीफा से हमारा कौन था? हम शुरू के 4 खलीफाओं को मानते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको हम मानते हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। पहले जो 4 खलीफा है ना, उस पर मुसलमानों की आस्था है। बाद में तो यजीद भी आ गया जो कि पानी के लिए बच्चों को तड़पाने लगा, उसको खलीफा हम थोड़ी मान लेंगे। उसके बाद आप अपना अपना परिवार के खलीफा आते रहे और ये तुर्की का खलीफा आ गया 1919 में। उसको हमारे दलपत सिंह शेखावत यहां से गए और अंग्रेजों की एक ब्रिटिश सेना ने उसकी बहुत तोड़ाई की थी तुर्की के खलीफा की, जिसको पाकिस्तानी लोग अपना ये जो सीरियल आता है क्या अर्तगुल, इसको अपना आदर्श मानते हैं। बहुत पिलाई की थी, बहुत तोड़ाई की थी और यहां से दलपत सिंह शेखावत गए थे और अपनी तीर और तलवार वाली आर्मी से उनकी तोपों को मारा था। और वो अभी 3 मूर्ति चौक में जाकर देखिए, दलपत सिंह शेखावत की मूर्ति लगी है और इजराइल प्रणाम करता है, भैया दलपत भैया बहुत बहुत धन्यवाद हर साल आकर। क्यों? क्योंकि तुमने तुर्की के खलीफा को और ऑटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो तुर्की के खलीफा को हटा दिए
तो यहां के मुसलमानों की जान जलने लगी और महात्मा गांधी ने उनको समर्थन दिया कि अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को हटा के गलत किया। अरे यार, हमारा क्या लेना देना उससे? हम पहले 4 खलीफा को मानते हैं। यहाँ अली बंधु खड़े हो गए जी, खिलाफत आंदोलन करेंगे, वो हमारा खलीफा आदर्श है। मोपला मैसेकर जो हुआ ये यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चालू हो गया। वीर सावरकर जी ने उपन्यास लिखा मोपला, और बताया कि जो तुर्की के खलीफा के लिए आंदोलन था वो बदल गया हिंदुओं के कत्लेआम में। जी, मोपला में पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया है। और अभी पाकिस्तान के आसिम मुनीर, और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान के मौलानाओं का क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि हम जीत जाएंगे तो भारत की कौन सी हीरोइन को कौन रखेगा, उसको सेक्स स्लेव बनाएंगे कि शादी करेंगे, सारे स्टेटमेंट है। मोपला में एग्जैक्ट यही लिखा है। एक 60-70 साल का खूसट मौलाना कहता है कि हम लोग जब वो गांव में हमला करेंगे तो पंडित की जो 10 साल की बेटी है उसको मैं सेक्स स्लेव बनाऊंगा। मोपला में लिखा है। बताइए। वो आज भी पाकिस्तान वाले मौलाना कह रहे हैं ना, अभी स्टेटमेंट है भाई, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो गंदी मानसिकता को यार गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है वो ठीक है। और गांधी जी के विचारधारा पे फिर उसके विपरीत वहां मुस्तफा कमाल पाशा आ गया। उसने खुद जो रईस है इज्जत तुर्की के खलीफा की थी, उठा के पटक के मार के घसीट के मार के हटा दिया उसको। किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की का आधुनिकीकरण किया। वो मुस्तफा कमाल पाशा जिसने तुर्की के खलीफा को खुद हटा दिया, मेजर दलपत सिंह शेखावत ने जाकर उसकी ऐसी तैसी कर दी थी, उसको यहां से गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं। यार नेहरू जी सपोर्ट, क्या जरूरत है आप लोगों को? मतलब ये अभी अर्तगोन वही कर रहा है तुर्की का, फिर से उसको खलीफा बनने का शौक है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की का स्टेटमेंट आया ना अजरबैजान का, हम मुसलमान होने के कारण उसका सपोर्ट करें। उसकी यही है कि फिर से वो उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर को खड़ा करना और मुस्लिम ब्रदरहुड स्थापित करना। उम्मा वो खुद खलीफा बनना चाहता है अर्तगोन। पर अर्तगोन अब जान नहीं रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है। अब वो भारत नहीं है। अब तुम हमारे गाल पे 1 थप्पड़ मारोगे, तुमको 2 थप्पड़ हम मारेंगे खींच के, और मारा। अब वो ललचा के आइसक्रीम तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली है। उनका सेब भी नहीं खरीदेंगे, उनका टाइल्स भी नहीं खरीदेंगे, वहां घूमने भी नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत टाइट हो गए वहां के लोग। अब बोलने लग गए कि अरे हमारे ट्रिप्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप? अरे मोइजू औकात में आ गया ना। मोइजू भी बहुत उछल रहा था मालदीव का। हाँ। ये मोहम्मद यूनुस माइक्रो फाइनेंस चालू किया था, नोबेल प्राइज मिला। वो माइक्रो, हम सोचे थे यार बहुत बढ़िया है, माइक्रो क्रेडिट देता है, रोजगार पैदा, पर वो 10-20 रुपए के क्रेडिट से ऊपर उसको बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फाइनेंस समझ नहीं आता है। उसको पता नहीं है उसके सारे एक्सपोर्ट्स भारत के बंदरगाहों से होते हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट से। सब बंद कर दिया मोदी जी ने, बैठे हैं भूखे पड़े हुए। तुर्की को बंद कर दिया, मालदीव्स को बंद कर दिया, अकल ठिकाने आ गए। अब ये भारत नहीं है भैया। तो ये गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति है, नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति बहुत भारी पड़ी और जारी है लालू प्रसाद यादव तक, जारी है मुलायम सिंह यादव तक, जारी है अरविंद केजरीवाल तक, जारी है अखिलेश यादव तक, जारी है राहुल गांधी तक। अभी तक उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे वो चल रहे हैं। आप सोचिए ना, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल दिया। शर्म की बात है। सारे रूल्स तोड़ते हुए ये बात बोली है। और आज जब ये जो पूरा हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें जो वेपन्स हैं काफी तो हमारे खुद के हैं, थोड़ा रशिया से है, बाकी इजराइल से भी हमें मदद मिली इसके अंदर। और आप जय फिलिस्तीन बोल रहे हो। अक्टूबर 7 को जो होता है, जो हमास द्वारा एक क्लियर कट टेरर अटैक होता है जिसमें महिलाओं के क्या दृश्य आए और 250 हॉस्टेज बना लिए, उस पर एक शब्द नहीं बोलते ये। और आप सोचो, अगर आपको इतना उम्मा से प्रेम है, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं, चाइना में जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है अत्याचार, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे पाकिस्तान से कोई या यहां पर कोई? इसका ये कैसा उम्मा है फैज साहब? ये उम्मा है या कन्वीनियंट है, बस सुविधाजनक है? क्या है ये उम्मा का कॉन्सेप्ट आज के 2025 में, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो? देखो, बात ये सब अपनी सुविधा के मुसलमान हैं। ये उम्मा वगैरह कोई नहीं है। उम्मा होता तो जाते चीन, और उम्मा होता तुर्की का इतना अर्तगोन, ये सब जो रोहिंग्या भाग भाग के यहाँ रहे उनको अपने यहाँ बसा ले, उम्मा वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, उइगर मुसलमानों को बचा ले। और तुझ में दम है तो जरा गाजा में जाके एक आध फूड पैकेट दे के दिखा ले। इजराइल वो तोड़ाई करेगा कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस कर देगा। मारा ना ईरान को अभी। तुर्की में दम है तो जाके गाजा में मदद करके दिखा देना, एक ब्रेड का पैकेट वहां पर देकर दिखा दे। वो ग्रेटा थनबर्न जा रही थी, अरेस्ट करके उसको फेंक दिए। हमारे 28 को मारोगे, हम कार्रवाई नहीं कर सकते।
उन्होंने आसमान से उतरकर, पैराशूट से उतरकर 250 यहूदियों को मारा था, इजरायलियों को मारा था। आज इजराइल ने ऐसा बदला लिया कि एक ब्रेड का पैकेट उनके पास नहीं है, एक पार्ले जी का बिस्किट उनको नसीब नहीं है। क्यों हम अपने लोगों की हत्या बर्दाश्त करेंगे? इजराइल की नीति अपनाने, और इजराइल हमारा दोस्त है। कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान, एहसान का बदला एहसान फरामोशी नहीं होता। और इजराइल हमारे एहसान को मानता है कि आज इजराइल स्वतंत्र हुआ है, ऑटोमन साम्राज्य इजराइल से खत्म हुआ है। तो रीजन बिहाइंड दैट दलपत सिंह शेखावत, और उसको हर साल आकर तीन मूर्ति चौक में इजराइल के एम्बेसडर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी रहता है वो आकर उनको प्रणाम करता है, क्योंकि वो एहसान हमारा मानता है कि पूरी दुनिया में, जर्मनी में गैस चैम्बर में उनको डाल डालकर मारा जा रहा था तो हिंदुस्तान में सुरक्षित थे। यहूदी मानते हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। वो एहसान का बदला एहसान मानते हैं हमारा, तो यार हम उनका साथ क्यों न दें? और मुसलमान कहते हैं जी गाजा पे हो रहा है, अरे सऊदी मुसलमान है, जाए वो मदद करे ना, हम तो इतने दूर हैं। ओमान है, कतर है, सारे कुवैत है, जॉर्डन है, वहीं रहे चारों तरफ, वो क्यों नहीं खाना खिला रहे हैं? बंद कर देते अपने दरवाजे, बंद कर देते हैं, रेफ्यूजी नहीं लेने वहां, स्पेशली दीवार उठवा रहे हैं, फेंसिंग लगवा रहे हैं, कहीं इधर घुस ना जाए करके। भाई, और इस्लाम के दृष्टिकोण से भी बताऊं, भारत के मुसलमान गाजा वालों की मदद नहीं कर सकते। इस्लाम के अनुसार भी, इस्लाम में कहता है पहले तुम्हारे रिश्तेदारी में देखो कोई गरीब है, भूखा है, तुम्हारे चाचा मामा सगा भाई वो भूख से है, और तुम बाहर वालों को मदद कर रहे हो, तो ये इस्लाम के खिलाफ है। जब तुम्हारे देश में ऑलरेडी कई गरीब लोग हैं, जब ऑलरेडी तुम्हारे देश में कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, केरल पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मुर्शिदाबाद पे अत्याचार हो रहा है, तो उनकी मदद करना छोड़ तुम जाओगे गाजा, जो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप पहले अपने देश, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन, अपने देश में तो मदद करो, यहां नहीं करोगे जी। जय फिलिस्तीन चिल्लाओगे जी, कहते हो भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा है तो मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो नहीं कहूंगा। और जय फिलिस्तीन कहना किस संविधान में लिखा हुआ है जी? और भारत के संविधान में लिखा है भारत माता की जय कहना। तुम मौलिक कर्तव्य, मेरा राइट राइट राइट, अबे राइट से आगे भी संविधान होता है यार, ड्यूटीज भी है, कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 51 का में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 51 का बिंदु खा में क्लियर लिखा है कि भारत माता की जय सब भारतीयों को बोलना है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर रखना है और उसका पालन करना है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर्ड किसने किया, उन सब का आपको सम्मान करना है और कहना है। तो वंदे मातरम ने किया ना, आनंद मठ ने किया ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया ना, सन्यासी विद्रोह ने किया ना, तो वंदे मातरम कहना है, ये संविधान में लिखा है। भारत माता की जय ने प्रेरित किया ना फ्रीडम स्ट्रगल को, भारत माता की जय कहना है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरित किया ना, तो गीता भी पढ़ना है। और गणेशोत्सव ने भी प्रेरित किया ना, छत्रपति शिवाजी महोत्सव ने भी प्रेरित किया ना, तो वो उसका भी सम्मान करना है। कुरान शरीफ ने भी प्रेरित किया, हदीस ने भी प्रेरित किया, तो उसका सम्मान भी करना है। कहना ये चाहता हूं, भारत माता की जय कहो, संविधान में लिखा है, आर्टिकल 51A.B, खोल के देख लो। तुम तो यार बैरिस्टर हो भाई, संविधान पढ़ते नहीं हो। हमारा ये राइट है, हमारा वो राइट है, ये अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए मुसलमान कुछ भी करे। पहले कर्तव्य देख, संविधान उसके आगे भी है। अनुच्छेद 14 से 35 के बीच में संविधान खत्म नहीं होता है, उसके आगे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत सारी बातें करी इधर फैज साहब, और बीच में आपने एक हल्का सा जिक्र किया मुर्शिदाबाद का भी, यहां पर जो चल रहा है। जय फिलिस्तीन के तो नारे लग रहे हैं, जो लग गए। मुर्शिदाबाद में जो हम देख रहे हैं, और ये एक ट्रेंड के तौर पे देख रहे हैं हम वेस्ट बंगाल में, आज मुर्शिदाबाद है, इससे पहले जब रामनवमी हुई, उससे पहले बीरभूम हुआ, अलग अलग समय पे क्लियर कट वहां पर कोर्ट बार बार झड़प लगा लगा के शर्मिंदा हो चुका है। कोर्ट भी कि कितनी बार झड़प लगाए एक सरकार पे, साफ तौर पे चिन्हित करके हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, हिंदू हो, उनको टारगेट किया जा रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो, अलग अलग हो। और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही इस पे, बिल्कुल साफ मूक दर्शक बन के बैठी है आज के जमाने में। आपके हिसाब से ये वेस्ट बंगाल का क्या भविष्य है? पलायन भी हो रहे हैं, हर चीज हम देख रहे हैं, वहां पर इन्फ्लक्स भी होता जा रहा है वहां इमिग्रेंट्स का। कैसे ये चीज सुलझेगी, और क्या इस पर सेंटर को कुछ करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं इसको? AK-47 से पहले A356 का इस्तेमाल करना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी पूरे देश के लिए सुरक्षा
पूरे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज वेरी डेंजरस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ममता बनर्जी की मानसिकता अब इंडियन नहीं रही है, वो पूरी तरीके से बांग्लादेशी और पूरी तरीके से रोहिंग्या हो गई है ममता बनर्जी खुद। और इसका नजारा दिखा जब एक व्यक्ति ने जय श्री राम कह दिया तो कार से उतर के कहती है तुम्हारी चमड़ी खींच लूंगी अगर जय श्री राम यहां पर बोलोगे। और मुसलमानों के बीच जाकर कहती है तुमको अल्लाह की कसम काफिरों को खत्म कर देना। ये तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा है, ये तो बांग्लादेश के आतंकवादियों की भाषा है कि अल्लाह की कसम इन काफिरों को खत्म कर दो। ये दुर्गा उत्सव वहां पर मनाने नहीं दे रही है, दुर्गा पंडालों पर वहां पर हमला हो रहा है। मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, परिवारों को छोड़कर जाना पड़ा। बहुत बड़ी चीज हुई मुर्शिदाबाद में। और इसका फ्लैश पॉइंट स्टार्ट कहां से हुआ फैज साहब? जब वक्फ में अमेंडमेंट पास हुआ पार्लियामेंट में, महुआ मोइत्रा वगैरह ने तभी से कह दिया था, बिल्कुल अपॉलोजेटिक हो गए थे कि अब तो मुस्लिम उठ जाएंगे, मुस्लिम तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। पहले ही ग्राउंड बनाना स्टार्ट कर दिया था इसका। सागरिका घोष हो गई, महुआ मोइत्रा हो गई। ये क्या हुआ वक्फ में ऐसा? थोड़ा सा वक्फ भी हमें जरा समझाइएगा। और ऑलमोस्ट जस्टिफाई कर दिया इन्होंने कि आप जब वक्फ अमेंडमेंट लाओगे तो भाई मुर्शिदाबाद में तो ये होना ही था। नहीं, कैसी चीज है ये बड़े बदमाश लोग हैं। मैं आपको बता दूं, सारे आपने जो नाम लिए ना, सागरिका और ये, उसमें एक और है आरफा खानम शेरवानी भी है। शी इज वेरी बदमाश लेडी और हमेशा एंटी नेशन। और आरिफ मोहम्मद खान साहब ने तो बड़े पटक पटक के धुलाई भी की है आरफा खानम शेरवानी की। तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे शब्द इसलिए बोलता हूँ कि क्रोध मेरे ऊपर भरा हुआ है मेरे अंदर में, पता है इन लोगों के प्रति। यार ये भारत सुरक्षित रहेगा ना तो हम सब सुरक्षित। लाशें बिछ रही हैं सर, अगर इस पे क्रोध आना लाजमी नहीं है तो किस चीज पे है? लोग मर गए, पलायन कर दिया, तो उस पे तो हमारा क्रोध आना बिल्कुल आना स्वाभाविक होना भी चाहिए। इसलिए मैं जो बोलता हूँ इनको रगड़ रगड़ के मारा, पटक पटक के मारा। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला था जब आरिफ मोहम्मद खान साहब उसको रगड़ रहे थे, उस देशद्रोही स्त्री को। तो क्रोध तो आएगा। देखो इसको वक्फ से कैसे जोड़ा, ये पूरा परिप्रेक्ष्य समझाइए। ममता बनर्जी का एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ। ये लोग फिर वक्फ को कैसे भड़काने का काम करते हैं। और वेस्ट बंगाली में हुआ सबसे पहले। हाँ, वही हुआ। सीसीटीवी फुटेज है। ममता बनर्जी लंदन गई अपने पत्रकारों के साथ, चांदी के चम्मच चुरा रहे थे 5 स्टार होटल से लोग। अच्छा, इतने गिरे हुए लोग हैं। आप देखिए ना, सिल्वर स्पून ममता बनर्जी, उनके जर्नलिस्ट, ऐसा गूगल में आप डालेंगे ना पूरे वीडियोस आ जाएंगे, पूरे न्यूज आ जाएगी। इतने गिरे हुए लोग हैं, मतलब एक अपने फायदे के लिए एक चांदी के चम्मच पे जो ललचा गए, फिजिकल वर्ल्ड की एक छोटी सी चीज। आप सोचिए ना उनका मेंटल लेवल क्या होगा। इनका मेंटल लेवल है, अभी अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है, हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। वहाँ पर गिद्ध उन लाशों को भी खाने आ गए हैं, पता है, इतने गिरे हुए लोग हैं ये। संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं, उनके परिवारों के प्रति दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो गिद्ध उन लाशों को खाने के लिए आ गए हैं। वो गिद्ध वक्फ नाम की पवित्र चीज को लाश बनाकर उसे नोचने लगे थे कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, तो अब कैसे इसके नाम से मुसलमानों को भड़काकर इस देश में कैसे दंगे फसाद किए जाएं, इसकी प्लानिंग इनकी पहले से चल रही थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं कोई खराबी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया। इवन 2 पॉइंट पे कहा कि थोड़ा इस पे और सोच लो कि 2 गैर मुस्लिम, और वो एक पॉइंट वो है कि वक्फ बाय यूजर, इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इस पे विचार कर लो। स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सब स्टडी करके ही डिसीजन दिए होंगे। फिर भी ये गिद्ध लाशें नोचने के लिए वोट बैंक की इस स्तर पर आ गए कि पहले से माहौल बना दिया वक्फ मुसलमानों के हक में नहीं है। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, खानकाहें छीन ली जाएंगी। मुसलमानों में शिक्षा की वैसे ही कमी है। उसका उदाहरण दिखाई दिया कि मुसलमानों को लगने लगा कि हमारा ये छीन लिया जाएगा, फिर मुसलमानों का छीन लिया जाएगा तो आपकी लड़ाई सरकार से है, तो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। आपकी लड़ाई 1919 में अंग्रेज़ों से थी, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। 1919 में अंग्रेज़ों के खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाए, हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। अभी भी सरकार के खिलाफ आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया, 500 हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया। ये इनकी मानसिकता पुरानी है।
और तमाम ये महुआ मित्रा, ममता बनर्जी, आरफा खानम, सागरिका घोष, ये सब टूल किट का हिस्सा हैं। इवन राहुल गांधी से लेकर उनकी छोटी वाली जो सबसे छोटी चूहिया है, ये नेहा सिंह राठौर तक, ये सब लोग इस टूल किट का हिस्सा हैं। मोहम्मद फैज़ खान जब बोलता है तो उसके कमेंट बॉक्स में देखना, भारत और भारतीयता के लोग लिखते हैं भारत माता की जय, और जब नेहा सिंह राठौर लिखती है, बोलती है, तो पाकिस्तान के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की वो पोस्टर गर्ल बन चुकी है, राहुल गांधी पोस्टर बॉय बन चुके हैं पाकिस्तान की। मोहम्मद फैज़ खान भारत माता का बेटा है, भारतीयता का समर्थन करता है, ये सोशल मीडिया में दिखाई देता है। तो इन लोगों के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और इनको खत्म करूंगा वैचारिक रूप से। असली लड़ाई तो वैचारिक लड़ाई है। जी जी जी, इनको वैचारिक रूप से खत्म करूंगा, तब तक चुप नहीं बैठूंगा। इस पे मुझे जरा थोड़ा सा, अब जरा मैं दो तीन जो चीजें करी गई तुष्टीकरण में, और जिसका आज तक हम लोग खामियाजा भुगत रहे, मैंने वक्फ की बात आपसे करी, ये वक्फ एक बड़ी विचित्र चीज रही। मैं जब इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, जैसे 2009 में जब वक्फ की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, 3 लाख प्रॉपर्टी थी, जो कि आज की तारीख में 8.5 लाख हो गई। 4 लाख एकड़ जमीन जो थी वो 9.5 लाख एकड़ हो गई 2013 के अमेंडमेंट के पश्चात से, अगर मैं बोलूं तो, खासतौर से जब यूपीए जा रही थी। इतनी जमीन है कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन मुस्लिम समाज के पास वक्फ के थ्रू। और तब भी ये समाज इतना गरीब रहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, ये कैसा एक विरोधाभास है इसमें, और ये कैसे एक लैंड ग्रैबिंग मैकेनिज्म बन गया था वक्फ, इस पे जरा हमें रोशनी डालिए जरा, ये कैसे हुआ तो पूरा मुसलमानों को बिल्कुल सोचना चाहिए, मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि कैसे उनको जरिया बनाकर जमीनें लूटी गई हैं। ये सब कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब जहां जहां इनकी सरकारें रही, इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी, और अपने होटल, अपने घर, अपने मॉल, अपने बिल्डिंग्स इन्होंने खड़े कर लिए। वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे बड़ी है, और उससे वक्फ से कोई मुसलमानों को लाभ नहीं हुआ। तमाम अभी देखो ना, सब निकल कर आ रहा है कि कौन सी 5 स्टार होटल कांग्रेस वालों ने बनाई थी, किसने क्या बना, ये सब निकल। ये जमीनें ऐसे बड़ी इन्होंने जानबूझ के वक्फ के नाम जमीन की थी अपनी सरकारों में, ताकि इनको फायदा पहुंच सके, और फायदा उन्होंने उठाया भी। और मुसलमानों को कैसे फायदा नहीं पहुंचा कि रेलवे और सेना के बाद कहते हो सबसे बड़ी जमीन, अभी आंकड़ा आया कमाई 126 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, राम मंदिर छोटी सी जगह पर है, वो भी टैक्स दे रहा है, 400 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है, छोटी सी जगह में राम मंदिर। आप पूरे भारत में सबसे ज्यादा जमीन लेकर घूम रहे हो और 126 करोड़ आपकी इनकम हो रही है, टैक्स वैक्स तो दे ही नहीं रहे हो। और यतीमों को कुछ नहीं, बेवाओं को कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं खुले इसके ऊपर, कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। जब इनकम ही नहीं है तो कहां से खोलोगे? उसका सदुपयोग ही नहीं हो रहा है तो कहां से खोलोगे? अपने मॉल मल्टीप्लेक्स बनाकर अपना फायदा उठा रहे हो तो मदरसे कहां से खुलेंगे, मस्जिदें कहां से बनेंगी, स्किल सेंटर्स कहां से खुलेंगे, विधवाओं के लिए कहां से काम होगा, बेरोजगारों के लिए कहां से काम होगा, मुस्लिम बच्चों के लिए कहां से काम होगा, अस्पताल कहां से खुलेंगे, स्कूल कहां से खुलेंगे, कॉलेज कहां? कुछ भी नहीं खोला, पूरा बर्बाद कर दिया मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के नाम पर। कांग्रेस ने बर्बाद किया, समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया, मुसलमान सो रहा है। एक वो हमने देखा, एक नाटक देखा मौलाना आजाद का। मौलाना आजाद जेल में है तो एक अंग्रेज का सिपाही आता है और पूछता है, अरे मौलाना आजाद साहब आप रात के 2 बजे जाग रहे हैं, क्या बात है? नेहरू जी तो बढ़िया सो रहे हैं आराम से। बोले बात यह है कि नेहरू जी की कौम जाग गई है इसलिए नेहरू जी सो रहे हैं, और मेरी कौम जो है वो सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूं। और मुसलमान सही में सो रहा है, उसको पता ही नहीं है उसके नाम से कितना बड़ा खेला हो गया है, उसको बस बिरयानी 20 रुपए की बिरयानी खिला दिए, हो गया, उसमें खुश है वो। कितने मुस्लिम जो जानते भी नहीं वक्फ के बारे में, जिनको ये पता नहीं कितनी जमीन पे क्या क्या खुल सकता था, वो निकले हुए प्रोटेस्ट के ऊपर, वो लड़ रहे हैं पुलिस से, लाठीचार्ज हो रहा है, मुर्शिदाबाद को जस्टिफाई किया जा रहा है इसके नाम पे। तो इस कौम को, जैसे आपने कहा, जैसे मौलाना आजाद का आपने रेफरेंस दिया, वो एक अलग कैरेक्टर है मौलाना आजाद, उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है, पर आपने जैसे कहा कि ये सो रहे हैं, इनको जगाने के लिए क्या किया जाए? मोहम्मद फैज खान क्या सोचते हैं, ये कौम कैसे जागेगी, कब समझेगी कि उसका एक तरह से दुरुपयोग हुआ, बस यूज किया गया, उनको यूज एंड थ्रो किया गया, वक्फ के अमेंडमेंट उनके हित में है, ये वो चीज कब समझेगी आपके हिसाब से? ये जागरूकता कैसे आएगी? ओवैसी जैसे लोग तो लाएंगे नहीं है जागरूकता, बीजेपी को ये वोट करते नहीं है, मेन स्ट्रीम में जो पॉलिटिक्स में जो मेन पार्टी जो पावर में रही उससे ये लोग डील करना नहीं चाहते।
आरएसएस, वीएचपी, इन सबको तो इन्होंने बिल्कुल विलन बना रखा है अपने दिमाग में। ये सॉल्व कैसे होगी? आप आगे का रास्ता कैसे देखते हैं इस पे? ये वही हो रहा है करण भाई, आपके साथ बैठ के वही हो रहा है, आगे का रास्ता बनाया जा रहा है। अभी करोड़ों करोड़ लोग इसको देखने वाले हैं, देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। पहले तो गालियां देंगे, उल जलूल शब्द लिखेंगे, पर सोचेंगे कि भाई बात तो सही है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और मुसलमान गरीब क्यों, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और 126 करोड़ रुपए सिर्फ क्यों, राम मंदिर छोटी जगह में 400 करोड़ कैसे। तो जब मुसलमान इस बारे में सोचेगा ना, धीरे 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 उसमें परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आ भी रहा है। आ रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल आ रहा है। कांग्रेस नहीं आने देगी परिवर्तन, समाजवादी नहीं आने देगी, केजरीवाल नहीं आने देंगे। दाग हमारे दामन में है ना, तो हमको ही धोना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन लेकर कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। और वो तो चाहते हैं कि दाग हमारे दामन में रहे और हम बंधुआ मजदूर उनके बने रहें, इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के। इसलिए आप देखोगे मौलाना उमर इलियासी साहब ने अभी एक बहुत प्रगतिशील बात कही है कि आतंकवादी हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे, उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने देंगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी का ऐसा स्टेटमेंट आना बहुत पॉजिटिव साइन है। मोहम्मद फैज़ खान लगातार डिबेट में बैठ रहा है। एक मौलाना साजिद रशीदी तमाम डिबेटों में मुझे गाली देते रहे, गाली यानी गंदी बातें मेरे बारे में कहते रहे। आज वो साजिद रशीदी कहते नहीं मोदी जी के साथ तो चलना पड़ेगा। वक्फ पे भी उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट जरूरी था। वक्फ अमेंडमेंट मोदी जी ने जो लाया है ये सही है, चेंज आ रहा है आपके हिसाब से। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली के, वो सलमान खान की घड़ी पे और वो शमी की पत्नी पे जो कमेंट लगातार दे रहे हैं कि राम मंदिर की घड़ी क्यों पहना, शमी की पत्नी ने लिपस्टिक क्यों लगाया, उनके साथ भी हम कई डिबेट में बैठे। अब वो भी कहने लगे हैं कि भैया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से भारत में इस्लाम आया। उनके जो असली वंशज हैं, उनका रियल ब्लड दीवान साहब जो हैं, और उनके बेटे नसरुद्दीन चिश्ती साहब, वो भी कह चुके हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है। तो परिवर्तन तो आ रहा है। अब ये पॉडकास्ट देखकर और ज़्यादा परिवर्तन आएगा। वही है, पहले भयंकर विरोध होगा, असहमति जताई जाएगी, फिर वो बैठकर थोड़ा सा सोचेंगे और फिर आपके साथ आ जाएंगे। इंशाल्लाह परिवर्तन आएगा। तो आपने कितना विरोध झेला है फैज साहब? बिकॉज आप जब ये बात बोलते हो तो आपके समाज से तो बिल्कुल, मैंने देखा था आप कभी कभी, जैसे आप तो सारे हमारे ईश्वर देवी देवता सबके आप, अरे आपके नहीं है सबके, हम आपके भी हैं, बिल्कुल हैं। तो आप उनकी जब वंदना में भी कुछ बोलते हैं तो कई लोग बड़े वो हो जाते हैं। मैंने देखा था आपने दुर्गा माँ के लिए भी कुछ पढ़ा था, और जय श्री राम जब आप बोलते तो आपको अपनी समाज से कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कभी गंदी बातें सुनने को आती है, कभी आपका जी विचलित होता है, कैसे आप इस चीज को हैंडल करते हैं? एक तो मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलता हूँ, उन देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ, या उन भगवान के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ, बल्कि हमारे भगवान है, हमारे देवी देवता है वो। प्रेमानंद जी महाराज ने इतनी अच्छी बात कही, इतनी अच्छी बात कही कि भाई कुछ हिंदू मुसलमानों का विरोध तुम क्यों करते हो? नहीं करो। मैं कृष्ण नाम से पूजा करता हूं, मैं राधा रानी नाम से पूजा करता हूं। मुसलमान भी 5 टाइम अपना मुसल्ला बिछाकर 5 टाइम सजदा करते हैं, उसी कृष्ण की नाम बस अलग है। अल्लाह नाम से पूजा करते हैं, सजदा करते हैं, मैं कृष्ण नाम से करता हूं। प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं अरे वो भी उसी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, नाम अलग है। मैं भी उसी अल्लाह की पूजा कर रहा हूं, पर नाम अलग है। तो मैं यदि माता की स्तुति कर रहा हूं ना, तो ये बात इस्लाम भी सिखाता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो माँ क्या है? पार्वती मैया है, महिषासुरमर्दनी है, काली मैया है सनातन के हिसाब से। और ऐसे हम माँ कहते हैं, कहते हैं, अरबी में माँ को कहते हैं, आपको पता है। तो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को, और माँ के कदमों में जन्नत बताया गया है। हूरें सारी जन्नत में और जन्नत माँ के कदमों में।
तो जन्नत कहाँ और हूर कहाँ? माँ के कदमों में। तो यार भाई मैं उस माँ की वंदना कर दूं, उस माँ को मैं पार्वती माँ कह दूं और उस पिता को मैं शिव जी कह दूं, तो नाम का तो अंतर है। तो माँ की भी वंदना अरबी में करो तो ठीक, और मैं संस्कृत में करूं, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो मैं संस्कृत में करूं बहुत ही सुंदर। तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं पिता की स्तुति, पिता जन्नत का दरवाजा है, अब पिता की स्तुति अरबी में करूं तो ठीक, और मैं संस्कृत में कर दूं तो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमर 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 निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। अब मैं शिव जी की स्तुति, जिसे सनातन में पिता कहा गया, संस्कृत में कर दिया, तो मेरे मुसलमान होने पर कोई दिक्कत आ गई क्या? जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, यहाँ की भाषा हिंदी है, यहाँ की भाषा कन्नड़ है, यहाँ की भाषा तमिल है, यहाँ की भाषा तेलुगु है, यहाँ की भाषा बंगाली है, यहाँ की भाषा गुजराती है, यहाँ की भाषा संस्कृत है। तो मैं अपनी भाषा में यदि अल्लाह को याद कर लूं, पिता को याद कर लूं, माता को याद कर लूं, तो मेरा मुसलमान होना कुछ कम हो गया क्या? अरबी में कहते हैं अल्लाह, फारसी में कहते हैं खुदा, तो क्या फारस वाला कम मुसलमान हो गया? अब यहां पर आ जाओ तो यहां कहते हैं भगवान, ईश्वर, शिव, कृष्ण। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी का नाम अब्दुल्ला है। भारत में होते तो नाम होता ईश्वर दास। अब्दुल यानी दास होता है और अल्लाह यानी ईश्वर होता है। अब्दुल का शाब्दिक अर्थ दास होता है, सेवक होता है। अच्छा। और अल्लाह यानी ईश्वर, तो ईश्वर दास अब्दुल्ला। भारत में होते तो ईश्वर दास होता, भगवान दास होता। मैं कहूं मैं भगवान दास हूं तो जी गलत हो गया। मैं कहूं अब्दुल्ला, हां तो ये अच्छी बात है। रहमान, अल्लाह रज्जाक है, रज्जाक तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह भाई रज्जाक है। मैं कहूं अन्नदाता है तो नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? जब अल्लाह रज्जाक है, उसको हिंदी में, संस्कृत में हम कहें तो आपको क्यों दिक्कत? मैं अपनी भाषा में नहीं कहूं, अरबी में कह सकता हूं रज्जाक, लेकिन ओम अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मैं उसे अन्नपूर्णा कहूं, मैं अपनी भाषा में तो गलत, रज्जाक अरबी में कह दूं तो सही। बहुत ही सुंदर फैज साहब, जो आपने इधर श्लोक पढ़े और जो करा, मतलब दिल खुश हो गया बिल्कुल। आपको इतना ज्ञान हमारे जब मैं कहता हूं तो हमारा है, वो आपका और हमारा दोनों का है, सबका है, सबका हाँ। है। ये इस पे मतलब माता सरस्वती की भी कृपा है। और ये ज्ञान अर्जन शुरू कहाँ से हुआ? मैं बस ये जानने के लिए एक उत्सुक था, कहाँ से ये अर्जित करने की आपके अंदर एक चेतना आई, और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताइए। नहीं, ये कैसे हुआ इस ये तरफ? प्रारब्ध है भैया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। ईश्वर ही हमें इस कार्य के लिए चयन करता है और वही करवा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करिए, मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। अब मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे माता पिता दोनों टीचर, तो बोलो कितनी बड़ी कृपा है। मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, और मेरे ऊपर इतनी कृपा की, ऐसे परिवार में मुझे जन्म दिया कि माता पिता दोनों टीचर। शिशु मंदिर पे प्रवेश दिलाया उन्होंने, आचार्य सुधीर कुमार बोस जी का सानिध्य मिला, फिर ऐसे मित्र मिले, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे साधु संत मिले, ऐसी मंडली मिली जी। फिर गिरीश पंकज जी भी मिल गए, एक गाय की आत्मकथा उन्होंने लिखी, उससे प्रेरणा मिली। संत ज्ञानानंद जी महाराज मिले, संत अवधेशानंद जी महाराज मिले, संत बाबा सत्यनारायण मौर्य जी मिले हैं, इमाम उमर अहमद इल्यासी साहब मिले हैं, हमको फाजिल सर मिले, हमको शशांक शर्मा सर मिले। विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ बहुत समय रहकर मैंने फिलॉसफी का अध्ययन किया, वो मिले। तो ये तमाम चीजें रही। और फिर गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी मिले हमें, और इंद्रेश कुमार जी के सानिध्य में बहुत हमें निखारा गया, संवारा गया, सजाया गया। तो ये सब भगवान की ही कृपा है कि माता पिता, गुरुजन। आरएसएस के साथ आपने बड़ा क्लोजली आरएसएस को देखा, समझा पूरा। आपको नहीं लगा कि अरे इसको इन्होंने कैसे इसको प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ हमारे समाज के लोगों ने, कि भाई आरएसएस ने तो ये किया है, हिंदुत्व फोर्सेस, एंटी सेक्युलर फोर्सेस? कभी आपको अचंभा हुआ जब जैसे कुछ मुस्लिम आपसे कभी बोलते होंगे, अरे उनके साथ कैसे जोड़ सकते हो आप, गौ सेवा कैसे कर सकते हो आप? ये सब
कभी कभार आपको जब आते कभी थे? नहीं, देखो विरोध तो बहुत होता है, बहुत होता है। अभी भी फोन कॉल्स आते हैं धमकाने के, पर अभी इसलिए कम हो गए हैं। अब टेक्निक इतनी आ चुकी है ना कि भाई फोन रिकॉर्डिंग और ये, और पकड़ के उनको पता है किसी कोने रहेंगे तो उनको घसीट के पुलिस अंदर डाल देगी। लेकिन सामने मिलकर या फ़ोन के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से विभिन्न तरीके से धमकाते रहते हैं, कभी इनबॉक्स में, तो ये तो बहुत होता है। लेकिन हम इनसे डरते नहीं, हम सही मार्ग पर हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बेअदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो इन छुटभइये लोगों से, छोटे मोटे चूहे छछूंदरों से, चींटियों से हम डरते नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब मृत्यु अवश्यंभावी है तो 4 दिन और अधिक जीकर कीट पतंगों की तरह मरने से श्रेयस्कर है। उचित अवसर आने पर वीरों की तरह अपने प्राणों का बलिदान कर देना। हे अमृत के अधिकारी गण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्माओं, ऐसी हो, उठो और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। क्या काहे के लिए डरना किसी से? धमकी देने वाले लेकिन मैं परिवर्तन के लिए काम कर रहा हूं, और परिवर्तन आएगा। भारतीय मुसलमानों की मानसिकता में परिवर्तन आएगा, विश्व के मुसलमानों की मानसिकता पर परिवर्तन आएगा। जब सलमान भाई की मानसिकता पे परिवर्तन आ सकता है, ये वाले नहीं, अपने सल्लू भाई नहीं कह रहा हूं, ये वाले वो सऊदी में जो सलमान भाई है, हाँ, जो उनके में तो आया ना, बहुत बड़ा चेंज आया। फिर तो यार सऊदी में आ सकता है, यहाँ के मुसलमानों में क्यों नहीं आ सकता? और यहाँ के जो सलमान भाई थे और शाहरुख थे, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। आपने बड़े आड़े हाथों लिया इन सबको, आपकी बड़ी क्लिप भी वायरल हुई जब आपने कहा कि एक शब्द नहीं निकला। क्या रीजन समझते हैं आप? इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतने फेमस स्टार बने हुए हैं, इस देश ने इतना कुछ इनको दिया, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो डरे सहमे बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि किस बात का डर? इनको लगता है पाकिस्तान, टर्की में इनके कुछ फैंस वगैरह हैं, वो नाराज हो जाएंगे। मुंबई का और दिल्ली का सिनेमा घर आपको जितना कमा के दे देगा, पूरा पाकिस्तान और टर्की नहीं कमा के दे सकता आपको। ये टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं यहाँ के लोगों को, आपके हिसाब से? बिल्कुल हो सकता है कि ये तो अपने हैं ही। आंख जब तक है तो यार ये तो है ही, चले जाएगी तब पता चलेगा। जब तक आपको लग रहा है आप ग्रांटेड ले रहे हैं भारतीयों को, और जिस दिन आपका विरोध करना चालू किया, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए जी जनता के सामने, शाहरुख, सलमान, आमिर, आप हो क्या यार? तो इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लो। यदि यहाँ की जनता आपको सर आंखों पर बैठा रही है ना, तो उनकी भावनाओं की कदर करो। और केवल फिल्में बनाकर और उसको भुना लेना, और जवान और ये सब फिल्में बनाकर पैसे कमा लेना, और सब सही में जवानों को मदद की जरूरत हो, उनका मनोबल बढ़ाना है, तब चुप हो जाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। मोहम्मद फैज खान तो हमेशा आगे है। देखो बात खानों की है तो ठीक है ना, शाहरुख खान होंगे पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर, आमिर खान होंगे कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर, सलमान खान होंगे थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, मोहम्मद फैज खान गोमाता के दूध का ब्रांड एम्बेसडर है। मोहम्मद फैज खान तो हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहेगा। गाय को विश्व की माँ कहा गया वेदों में, गावः विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है। तो जी मैं तो गाय का दूध पीता हूँ। तूफानी ठंडा, तूफानी काम करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 13 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। ये तूफानी ठंडा नहीं पिया था, गाय का घी पिया था, गाय का दूध पिया था। फैज साहब, मैं बस इतना कह सकता हूं कि भगवान आपको और शक्ति दे। आप जिस कार्य पे हैं, जिस पथ पे हैं, हम सबका भी मार्गदर्शन करें, और आप अपने मंसूबे में, अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफलता पाए, और देश को आप जैसे लोगों की और आवश्यकता है। मेरा मानना है आपका जो एक मैसेज है, जो एक पैगाम है, वो लोगों तक पहुंचेगा, और आपका जैसे यकीन है वाकई ही परिवर्तन आएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मैं दर्शकों से एक बात कहूंगा यहाँ पर, आज आपने फैज साहब को सुना, भारतीय मुसलमान की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में, आज भी है। अगर फैज साहब जैसे लोग हैं तो भारत का बल और बढ़ेगा। हम सबको एक होने की जरूरत है, स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जो इस देश के लिए एक बहुत कठिन दौर चल रहा है हर तरह से। अभी हमने एयर इंडिया के क्रैश की खबर सुनी, इससे पहले पहलगाम का इंसिडेंट सुना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे समय पे भारत को एक होना बहुत जरूरी है, और ऐसे समय पे मोहम्मद फैज खान जैसे लोगों का मैसेज सुनना और उससे कुछ सीखना बहुत बहुत जरूरी है। हमें बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमें बताइएगा और किससे हम रूबरू हो सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।